वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं सभी गुरु भाइयों के समक्ष एक ऐसा सत्य घटना रखने जा रहा हूँ जिसे ना कोई भी गुरु भाई अपने जीवन में जानते हैं और ना ही कभी सुना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पूरा सुनिएगा, नहीं तो श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के अद्भुत ज्ञान को आप नहीं जान पाएंगे। यह शीर्षक है वह अनजान व्यक्ति कौन था। श्री सतीश श्रीवास्तव ने यह बात हम सभी गुरु भाइयों को विस्तार रूप से सुनाया है। यह घटना गुजरात स्थित सिलवस की है। दिनांक 9 अक्टूबर दशहरा के दिन गुरुवार का सुबह का समय था। हमारे गुरु भाई सुरेश साहू दैनंदिन की तरह ठाकुर द्वारा बताए हुए याजन इष्टिविधि जैसे क्रम से निर्मित हो साइकिल पर सवार होकर अपने फैक्ट्री जाने के लिए निकले थे। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ठाकुर द्वारा दिए सतनाम का मनन करते हुए रास्ते का किनारा पकड़े हुए जा रहे थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारा और वह एक गहरी खाई में जाकर गिर पड़े। वह मूर्छित अवस्था में कई घंटों तक उसी खाई में पड़े रहे। उनके सिर में काफ़ी चोट लगी थी। बाद में एक राहगीर की नज़र उन पर पड़ी और उस व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सुरेश भाई को सिलवस स्थित कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति को देखकर 72 घंटे तक कोई उम्मीद न रखने की सलाह दी। इस तरह की वक्तव्य सुनकर सभी गुरु भाइयों की आंखें भर आई और सभी टूट चुके थे। लेकिन उनमें एक माँ ने सबको साहस दिलाते हुए कहा कि तुम सभी इतने चिंतित एवं निराश क्यों हो चुके हो? क्यों तुम सब भूल गए कि ठाकुर ने कहा है कि याजन इष्टिविधि करने से काटे महाभीति, अर्थात जो नियमित सही ढंग से याजन इष्टिविधि करता है उसे काल क्या महाकाल भी नहीं छू सकता है और उसकी अकाल मृत्यु असंभव है। फिर उनके ऑपरेशन का सिलसिला सुबह से शाम तक चला। सिर पर गंभीर चोट के कारण डॉक्टरों ने 72 घंटे के पहले किसी तरह का आश्वासन नहीं देते हुए सुरेश भाई के साथ आईसीयू में रहने के लिए उनके किसी एक मित्र या सगा संबंधी को गेट पास के साथ अनुमति दी। एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति नहीं थी। अस्पताल के नियम अनुसार केवल एक ही गेट पास जारी किया गया था। लेकिन उसी दिन शाम को एक अनजान व्यक्ति अपने हाथ में ठीक उसी तरह के गेट पास लेकर आया और सुरेश के एक मित्र से कहा कि मुझे सुरेश से मिलना है। सुरेश के मित्र ने कहा कि हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपको कभी किसी सत्संग में भी नहीं देखा है। उस पर उस अनजान व्यक्ति ने कहा मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद वह उस अनजान व्यक्ति ने सुरेश के मित्र को सलाह दी कि आप डॉक्टर की पर्ची लेकर दवा लेने के लिए जाइए, तब तक मैं सुरेश के पास बैठता हूँ। थोड़ी देर के बाद सुरेश का मित्र जब दवा लेकर वापस आया तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सुरेश अब चेतना अवस्था में आ चुका था और आराम से हाथ पांव हिला रहा था। लेकिन उसके पास वह अनजान व्यक्ति उपस्थित नहीं था। उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम अंदर आई तो उन्हें भी आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहा। होश में आने के बाद सबने सुरेश से पूछा कि एक अनजान व्यक्ति तुमसे मिलने आया था, तुमने पहचाना क्या? तब सुरेश ने कहा मैं पूरे होश में नहीं था, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे सिर पर हाथ रखते हुए सहला रहा था। उस बात को मुझे एहसास हो रहा था। तब सभी गुरु भाइयों की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े कि अनजान व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे दयाल ही थे जो सुरेश को जीवन प्रदान कर चले गए। ऐसी तो है दयाल की दया। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने सुरेश को नया जीवन दान दिया। वंदे पुरुषोत्तमम।
बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।